हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम बार बार बच्चों से एक ही चीज की रिक्वेस्ट करते चले आ रहे हैं कि भैया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जितना आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना बढ़िया से बढ़िया हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। देखिएगा, जो भी क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना, एकदम एग्जाम ओरिएंटल क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जो एग्जाम में क्या करेंगे, डायरेक्ट फाइट करेंगे। और ये रिकॉर्ड है, हम आपसे कह रहे हैं कि देखिएगा, गारंटी ये है कि आप हमारा थोड़ा सा सहयोग करिएगा, हम आपको ऐसे ऐसे मैटर प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम नजदीक आने दीजिए, क्लास 10th और 12th वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम जैसे ऐसा ऐसा मैटर बना के देंगे आपको, ऐसा ऐसा मैटर पढ़ाएंगे ना कि 1 महीने वाली जो क्लास वो चलेगी उसमें आप देखिएगा ऐसा ऐसा मैटर, लेकिन रेगुलर क्लास आप करिएगा, ऐसा ऐसा मैटर, ऐसा क्वेश्चन बना के देंगे, गारंटी है कि पेपर में फंसना तय है, 100% गारंटी के साथ। क्योंकि ये हर साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन कोचिंग में हमारे। आप आके देखेंगे, इस सत्र हमारे, आपने देखा था कि सत्र हमारे यहाँ के बच्चे क्या थे ऑफलाइन कोचिंग के, क्योंकि जनपद में ही नहीं प्रदेश में, ये डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं स्टेट में भी बच्चे क्या किए थे, पंचम लहराए थे कि नहीं लहराए थे हमारे यहाँ के बच्चे। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना बढ़िया से बढ़िया हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करें। और गारंटी है कि जैसा जैसा क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे, और जितने आसान तरीके से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, चुटकियों में, चाहे जो बच्चा एकदम कमजोर समझता होगा खुद को कि हमसे नहीं हो पाएगा, हार ना माने, उसके साथ हम खड़े हैं। गारंटी हम आपको देते हैं कि आप रेगुलर हमारे साथ क्लास में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, रेगुलर क्लास में बने रहिए, क्लास रोज अटेंड करिए। मैं गारंटी देता हूं कि शून्य से शुरू करूंगा, शिखर पे पहुंचाने की गारंटी हमारी है। शून्य से शिखर पे मैं पहुंचाऊंगा, बस क्या करना है, रेगुलर आपको क्लास में बने रहना है। क्लास किस तरीके, क्वेश्चन तो हम चुटकियों में करना सिखा देंगे भाई। थियरी याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन भैया कि आपके न्यूमेरिकल से क्या है, न्यूमेरिकल हम आपको चुटकियों में सिखाएंगे। तो चलिएगा, इसी के साथ हम चलते हैं। चलिएगा सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिएगा हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा चल क्या रहा था कि अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल चल रहा था, हमें सारी चीजें बता दिया था। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने अगले क्लास में कराया था। जो भी बच्चे इस टॉपिक पे नए हैं, अगली क्लास जाके पिछली वाली कक्षा को जाके देख लेंगे, उसमें वीडियो पड़ा है, वीडियो को जाके देख लीजिए। सारे वीडियो आप देखिएगा, एक एक चीज उसमें बताया गया है, कोई चीज छोड़ी नहीं गई है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो अगली वीडियो जाके देख ले। तो चलिएगा, हम चलते हैं अपने आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक पढ़ो। देखो, जब तक क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, क्वेश्चन खुद उत्तर देने लगता है कि क्या, अरे भैया हम क्या पूछ रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार पढ़ोगे ना, तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कहना, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। ध्यान से, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर है दूरी पर है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि, ध्यान से देखिए, कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की क्या करना है, दूरी, यानी प्रतिबिंब का आपको क्या करना है, ज्ञात करना। इतना तो पता चल गया पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमसे पूछ रहे हैं, यानी प्रतिबिंब, यानी कि क्या भैया हमसे पूछ क्या रहा है। ध्यान से देखो, भी आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। भी का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आ गया ना भैया। अभी हमने आगे ही आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या क्या होती, देखिएगा, वक्रता त्रिज्या होती क्या है, फोकस दूरी की आधी होती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या, यानी कि f बराबर में हम कर देंगे का r/2। तो r का मान कितना है, 20 बटे में क्या आ जाएगा, 2, बराबर में आ जाएगा कितना, 10 सेमी। समझ गए भैया। यानी कि
एफ का मान कितना आ गया भैया, 10 सेमी आ गया, और यू का मान आपको दिया है कितना, 15 सेमी। ध्यान से समझो, कहा का एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दिया था, वक्रता त्रिज्या आपको दिया था कि वक्रता त्रिज्या दर्पण की दिया था कि 20 सेमी, और वक्रता त्रिज्या का होती फोकस दूरी की यादी, यानी एफ बराबर में क्या, r/2। आर का मान कितना है, 20/2, यानी कि आ गया कितना, 10। तो एफ का मान देखो कितना आ गया, 10। यू का मान कितना है, 15। भी यानी कि क्या, प्रतिबिंब की दूरी हमें क्या करना है, बताना है। हमें करना क्या है, प्रतिबिंब की हमें दूरी बताना है। अब देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। 1/f बराबर में होता क्या है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। 1/f बराबर 1/u प्लस 1 में क्या होता है, v। अब 1/v बराबर में यदि करेंगे तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/u माइनस 1/f। चलो मान रखते हैं, इन सब का मान उठा के लाओ, यहां रखो भैया, रखो। 1/v बराबर में रखोगे, 1/u का मान रखोगे, तो 1/15 माइनस में 1/2 में कितना हो जाएगा, 10। अब इन दोनों का 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 30। अब देखो 15 दूना में क्या हो जाएगा, 30, और 10 तिहाई में क्या हो जाएगा, 30। यानी कि आया क्या, 1/30। तो अब 1/v बराबर में आया क्या, 1/30, तो v बराबर में आ जाएगा कितना, 30। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 30 सेमी। यानी कि क्या हमने देखा क्या कि हमसे पूछा दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 30 सेमी। आया कैसे भैया, ध्यान से देखो आपको दिया एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया था, 20 सेंटीमीटर, और कहा कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की क्या है, दूरी पर स्थित है। जो वस्तु है, जो देखो का एक अवतल दर्पण की, दर्पण ऐसे था, इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान कितना दिया था, 20 सेमी। उसके बाद कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर है, यानी अवतल दर्पण से कोई वस्तु क्या है, ऐसे दर्पण बना है, दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर क्या है, कोई वस्तु रखी है। अब कहा है कोई वस्तु जो है दर्पण से क्या है, 15 सेमी की दूरी पर क्या है, रखी है। का दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, अब जब वस्तु दर्पण से दूर रखा तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं तो बनेगा। अब वही कहा है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि दर्पण से कितना दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। अरे भैया नहीं समझ पा रहे हो, जैसे देखो ये दर्पण है, दर्पण से क्या है, 15 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु यहाँ पर क्या की गई है, एक कोई वस्तु रख दी गई है। जब कोई वस्तु दर्पण से कुछ दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं तो बनेगा भैया। वही प्रतिबिंब की दूरी कहाँ का है, दर्पण से, यानी ये दर्पण से वस्तु 15 सेमी की दूरी पर है, तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा, जब वस्तु क्या है दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ये चीज हमसे पूछ रहा था। क्या कि दर्पण जब वस्तु 15 सेमी की दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना दूर, यही हमको क्या करना था, बताना था। तो भैया देखिए हमने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमने देखा था कि F बराबर में क्या होता है, r/2, यानी कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। वक्रता त्रिज्या कितना था, 20 के बटे में 2 बटे में क्या आ गया, 10, 2 दहा में 20, 10 आया, यानी कि यह मान कितना आ गया, 10 फोकस दूरी 10 है, और बिंब की स्थिति कितना है, 15 सेंटीमीटर। यानी बिंब जो है, यानी कि जो वस्तु रखी गई थी दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई थी भैया। जो वस्तु थी दर्पण से क्या थी, 15 सेमी की दूरी पर थी, और कह क्या रहा था कि दर्पण से कितना दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। जब दर्पण से क्या है, वस्तु 10 से 15 सेमी की दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा। ये था इसका सॉल्यूशन। देख लीजिए, एकदम आसान सी शब्दों में हमने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, बढ़िया बढ़िया ट्रिक समझने के लिए, शॉर्टकट ट्रिक समझने के लिए, शॉर्टकट की समझने के लिए, ऐसे ऐसे फार्मूले, ऐसे ऐसे ट्रिक हम आपको बताएंगे ना कि तो भी
ट्रेलर था। अभी आप क्लास में बने रहिएगा, ऐसे ऐसे ट्रिक आपको सिखाएंगे हम ना। बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, अपने आप में तोरम खा हो, आप चुटकियों में क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया मजेदार कंटेंट सीखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार हमने आपसे यही रिक्वेस्ट की। देखिएगा, सभी बच्चों को पता है कि हम बच्चों के लिए कितना मेहनत करते हैं। इतनी धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, हमारे पास आपको पता है कि कोई सुविधा नहीं है, न तो हमारे पास लाइट की सुविधा है, न तो हमारे पास फैन की सुविधा है। फिर भी हम आपके लिए क्या करते हैं, रेगुलर कैसे करके मैनेज करके हम रेगुलर आपकी क्लास चलाते हैं। तो थोड़ा सा आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। पढ़ाई में कोई हम कसर नहीं छोड़ेंगे और ना ही छोड़ते हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मजेदार कंटेंट, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, मजेदार ट्रिक सीखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।